हेलो ब्यूटीफुल मदर्स, वेलकम टू माय चैनल चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी के टीथ कब निकलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और लोग क्या क्या मिथ करते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उन चीज़ों के। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, बड़ी चिंता करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। मेरी बेटी 2.5 साल की हो चुकी है, उसके दांत आ चुके हैं जितने आने चाहिए इस एज तक। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो इस टाइम पे बेबी के टीथ निकलते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। ये जो टीथ आते हैं वो आते हैं 6 महीने की एज से आना शुरू हो जाते हैं। बट कुछ बच्चों के टीथ 3 महीने पे भी आना शुरू हो जाते हैं, 4 पे भी आ सकते हैं, 5 में भी आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बेबी अलग अलग होता है, उनका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो इसलिए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पे भी बच्चों के दांत निकल सकते हैं। अब आती है बात कि हम कैसे समझें कि बेबी के टीथ निकलने शुरू हो गए हैं। तो उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जब बेबी के टीथ निकलने शुरू होते हैं तो बेबी ना यहाँ पर आपको हाथ नहीं लगाने देगा, बिकॉज उसके जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे होते हैं, बिकॉज वो उस टाइम पर फूलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेबी को यहाँ पे अपने बेबी ईयर को इस तरीके से पकड़ के खींचेगा, या फिर आप देखेंगे तो पीछे की साइड हल्की सी नस जो होती है वो हल्की सी सूजन आ जाती है उसमें, क्योंकि टीथ का यहाँ का वो कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है बेबी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्लाइवा, बच्चों की राल जो है वो टपकने लगती है। कुछ बच्चों की ज़्यादा राल टपकती है, कुछ बच्चे पेट में ले जाते हैं। तो जब बच्चों की ज़्यादा राल टपकने लगती है तो इट मीन्स बेबी के दांत आने शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चा हल्का सा तब गर्म होने लगता है, मतलब उसको फीवर नहीं आता है बट उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, बिकॉज जब टीथ निकलते हैं तो मसूड़ों को चीर के निकलते हैं, तो वो सारी बॉडी उस टाइम पर काम कर रही होती है, सारी मेहनत लगा रही होती है। तो इसलिए बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है थोड़ा सा अप हो जाता है, बट फीवर नहीं होता है। बच्चा इस टाइम पर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका खाने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो खाना नहीं चाहता है इस टाइम पर, और जो भी चीज़ उसको मिलती है वो हमेशा अपने मुंह में देना शुरू हो जाता है, या फिर अपनी फिंगर को वो काटने लगता है, या फिर कुछ भी उसको मिलता है हाथ में उसको से कट करना शुरू कर देता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये सिम्टम्स हैं कि आपके बेबी के टीथ आना शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पे आपको बेबी का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज जब हमारे टीथ में प्रॉब्लम होती है तो हमको कितनी प्रॉब्लम होती है, वो तो एक छोटा सा बेबी होता है। तो इसलिए आपको अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस टाइम पर। अब आती है कि जब आपके बेबी को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हों तो आपको क्या करना चाहिए। आपको करना चाहिए, पहली बात, बच्चे के मसूड़ों को मालिश करनी चाहिए। अपने हैंड्स को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर कर उसको मसूड़ों पे जहाँ उसके मसूड़े फूल रहे हैं उस पर थोड़ा सा शहद लगाकर अपनी फिंगर पे उसकी हल्की हल्की मालिश करनी चाहिए। याद रहे इस बात में हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। हैंड बिल्कुल क्लीन होने चाहिए आपके। पहले आपको सोप से क्लीन करने हैं अच्छे से 1 2 3 टाइम, तब बेबी के मुंह में आपको अपनी फिंगर डालनी है। फर्स्ट हो गया आपको मालिश करनी है। नेक्स्ट हो गया आप बेबी को जो चीज़ें ठंडी उसको सिकाई कीजिए, लाइक ठंडा ठंडा चिल्ड पानी अपने फ्रिज में रख दीजिए आप, और बेबी को एक बिल्कुल क्लीन टॉवल लेके, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो अच्छे से वॉश किया हुआ होना चाहिए, उसको फिर पानी में डिप करके, जो चिल्ड वाला पानी है उसमें डिप करके अपने बेबी के मसूड़ों पे हल्का हल्का इस तरीके से मसाज करनी है, या फिर हल्की सी सिकाई कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस है, जैसे कुकुम्बर या फिर कैरेट खा सकता है,
तो कुकुम्बर या कैरेट को फ्रिज में रख दीजिए और बेबी को क्यूब करके काट के दे दीजिए, ताकि वो बच्चा खाए और उसको जो है ना उसके टीथ में रिलैक्स फील हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टीथ की प्रॉब्लम है, बच्चा वो टीथ निकालते हैं डॉक्टर आपका, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए, बिकॉज ठंडी ठंडी चीज़ें खाने से क्या होता है, दांतों को आराम पहुंचता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को भी इस टाइम पर ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाइए। आइसक्रीम खिला सकते हैं, ठंडा ठंडा जूस पिला सकते हैं, ठंडा पानी पिला सकते हैं। बट इस टाइम पे एक बात याद रखिए, एक तो मौसम गर्मी का होना चाहिए, नेक्स्ट बेबी को कफ एंड कोल्ड ऐसा कोई भी हल्का सा भी सिम्टम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें करनी हैं जब बेबी के टीथ निकल हो। और एक चीज़, एक होम्योपैथिक की टैबलेट आती है, 21 नंबर की आती है वो उसको 21 नंबर की टैबलेट ही बोलते हैं। वो छोटी छोटी होम्योपैथिक की दवाई आती है, वो बेबी को दिन में 2 टाइम दे सकते हैं, सुबह और शाम, 2 सुबह 2 रात को। ये एक्चुअली क्या था, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया था। तो ये टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, हमें भी बताया था, तो हमने देखा तो मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। वो उसको टीथ पेन कम होने लगा था, मसूड़ों में वो कम चिड़चिड़ा होने लगी थी और खाना भी खा रही थी थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, कोई कंपल्शन नहीं, आपको देनी ही देनी है वो टैबलेट। सिर्फ मैं आपको वो एडवाइस कर सकती हूँ। 21 नंबर की होम्योपैथिक की टैबलेट आती है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। बट मैं इसका कोई भी बोल नहीं रही हूँ कि आपको ज़रूर देना है, सिर्फ मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ। अब आता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बेबी को मतलब मिथ जो जिसे कह सकते हो, बेबी को इस टाइम पे फीवर आता ही आता है, या फिर ये बोल सकते हैं बेबी को लूज़ मोशंस हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबी को लूज़ मोशन हो जाते हैं पक्का है, ये मिथ है। बिकॉज इस टाइम पर कभी कभी बेबी हल्की पॉटी इसलिए कर देता है, लूज़ पॉटी, बिकॉज वो जो भी सामान लेता है वो मुंह में देने लगता है, जिसकी वजह से उसको बैक्टीरिया होते हैं उसके मुंह में चले जाते हैं, इसलिए वो कभी कभी लूज़ पॉटी कर देता है। और नेक्स्ट है, जब बेबी को सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है तो कुछ बच्चे तो बाहर निकालते हैं और कुछ बच्चे वो पेट में ले जाते हैं। तो जब वो सलाइवा ज़्यादा हो जाता है तो भी बेबी पॉटी कर देता है। और फीवर आपको मैंने बताया था, फीवर भी कोई कंपल्शन नहीं है कि होगा ही होगा, कोई ये मिथ है। जब बॉडी सारी एक जगह मेहनत लगा रही है आपकी और वो मसूड़ों को एकदम चीर के दांत निकलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ा है, इसलिए वो हल्की सी गर्म हो जाती है। बट बेबी को फीवर नहीं होता है, ये एक मिथ है। अब आती है बेबी के जो टीथ हैं वो कब से कब तक निकल जाते हैं। बच्चों के टीथ 8 to 10 डेज में एक टीथ कंप्लीट निकल जाता है, बिकॉज 1 से 6 दिन तक तो वो जो मसूड़ा होता है वो फूलता है। फिर 6 डेज़ बाद वो थोड़ा सा छोटा सा बाहर निकल के आता है, यहाँ पे से छोटा सा बाहर निकल के आता है। इट मीन्स ये नहीं हुआ कि बेबी को दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, बिकॉज जब तक वो पूरा नहीं निकल जाता दांत तब तक बच्चे को वो दर्द होगा। वो पूरा निकलने में 8 to 10 डेज़ इजीली लग जाते हैं, इसलिए आपको 10 डेज़ तक या फिर जब तक बेबी के टीथ नहीं निकल जाते पूरे, तब तक बेबी को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। बेबी चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, बेबी खाएगा नहीं, बट इस टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेबी को, तो इसलिए बेबी की इस टाइम पर ज़्यादा केयर करनी है। थैंक यू, आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। और अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।